Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about genetic drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं सीवॉल राइट इफेक्ट। ये शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, बट सीवॉल एंड राइट जो थे उन्होंने इस इफेक्ट को जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसे सीवॉल राइट इफेक्ट बोला जाता है। अब ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट में होता क्या है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली होता है लॉस ऑफ अलील्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। तो एक स्मॉल पॉपुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, कुछ अलील्स जो हैं जीन की वो उनका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो होता है। जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ जो है वो राउंड है जैसे कि मैं यहाँ बना रही हूँ, और कुछ जो है स्क्वायर शेप की स्पीशीज है। तो क्या होगा कि कुछ स्पीशीज जो है वो माइग्रेट करके स्मॉल पॉपुलेशन उन्होंने बना ली। अब ये जो स्मॉल पॉपुलेशन बनी है, इन स्मॉल पॉपुलेशंस में से आप देखोगे कि किसी पॉपुलेशन में जो है सिर्फ राउंड स्पीशीज गई हैं और किसी पॉपुलेशन में जो है सिर्फ स्क्वायर स्पीशीज गई हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जीन्स जो है उनकी अलील्स का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो स्मॉल पॉपुलेशंस बन रही हैं वो एक दूसरे से काफी डिफर करती हैं, और साथ साथ में जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उससे भी काफी ज्यादा डिफर करती हैं। तो इससे ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये स्मॉल पॉपुलेशंस जो है इस लार्ज पॉपुलेशन से ही ओरिजिनेट हुई हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोसेस होती है ये होती है रैंडम प्रोसेस। किस लिए बोला जा रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी अलील्स का लॉस होगा, कौन सी अलील्स उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जाएंगी। तो ये रैंडम होता है, बाय चांस इवेंट है, बाय चांस इवेंट ये होता है। अब बाय चांस इवेंट होने की वजह से क्या है, मान लो कि कुछ इंडिविजुअल्स, मान लो इस वाले राउंड वाली स्पीशीज की पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स स्क्वायर वाले भी चले गए थे, बट क्या हुआ कि वो स्क्वायर वाले जो इंडिविजुअल्स थे दे फेल टू रिप्रोड्यूस, वो फेल हो गए, रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाए, जिसकी वजह से अभी उस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ राउंड वाले इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो genetic drift is a random process and can occur by chance when the individuals fail to reproduce in the small population. क्लियर है ये वाली चीज? अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉजेज क्या होते हैं। तो कॉजेज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के हम कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजरली दो कॉजेज होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। एक जिसे बोला जाता है बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा कॉज जो होता है इसे बोला जाता है फाउंडर्स इफेक्ट। अब इन दोनों इफेक्ट्स में हो क्या रहा है, तो सबसे पहले हम बॉटल नेक इफेक्ट डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज जो जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो रहा है, यानी अलील्स का जो लॉस हो रहा है वो होता है आउटसाइड फोर्सेस की वजह से। आउटसाइड फोर्सेस, तो कुछ आउटसाइड फोर्सेस हैं जो बॉटलनेक इफेक्ट को कॉज कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कि ये इफेक्ट होता कैसे है, तो इसमें आप देखोगे कि मान लो ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है और यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो बनाई। ये बॉटल जैसी शेप हम इसकी दे रहे हैं ताकि बॉटल नेक इफेक्ट आपको पता चले होता क्या है। तो इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो आप देखोगे सर्कुलर है और व्हाइट कलर के हैं, और कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं वो सर्कुलर हैं बट वो जो है वो डार्क कलर में, ऑरेंज कलर में यहाँ मैं डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ और इंडिविजुअल्स हैं जो स्क्वायर शेप में हैं। तो क्या होगा कि कुछ और इंडिविजुअल्स बना लेते हैं जो स्क्वायर चेक्ड बॉक्सेस की फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ कि यहां से इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं इधर गए, ये है सर्वाइविंग पॉपुलेशन, जो सर्वाइव किए। पहले तो इतने सारे थे लेकिन सभी सर्वाइव तो नहीं करेंगे ना, तो सर्वाइविंग पॉपुलेशन यहां हम लिख लेते हैं। अब इस सर्वाइविंग पॉपुलेशन में क्या हुआ कि जो स्क्वायर शेप वाले थे या ब्लैंक वाले थे या फिर चेकर्ड बॉक्स जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं, वैसे वाले जो इंडिविजुअल्स थे वो मूव नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ यहाँ सर्वाइविंग पॉपुलेशन में ये ब्लैंक वाले राउंडेड स्पीशीज थी और कुछ जो थी वो ऑरेंज कलर की ऐसी राउंड वाली स्पीशीज आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स ही सर्वाइव किए, क्योंकि बाकी सब जो थे कुछ आउटसाइड फोर्सेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसे क्या बोलेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो बॉटल नेक बनाया है, बॉटल बनाई है और उसका नेक बनाया है, जिसके थ्रू कुछ इंडिविजुअल्स जा नहीं पाए, ये दिखाया गया है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बॉटल नेक है ये जो है आउटसाइड फोर्सेस है जो उसे उन स्पीशीज को सरवाइव नहीं करने दे रहे हैं या उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करने दे रहे हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो बॉटल नेक इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है अफ्रीका का। तो अफ्रीका जो है उसके अंदर चीता की पॉपुलेशन जो थी काफी ज्यादा डिक्रीज होने लग गई। किसकी, चीता की। तो चीता जो है, चीते की पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीज होने लग गई। किस वजह से डिक्रीज हुई है, तो इसका रीजन था हंटिंग। तो हंटिंग हुई, हंटर्स ने चीता की पॉपुलेशन को खत्म करने की कोशिश करी, चीता की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, ये एरो डाउनवर्ड्स बना रही हूँ, यानी डिक्रीज हो गई। और डिक्रीज होने की ये जो प्रोसेस हुई इसको हम बॉटल नेक इफेक्ट बोल रहे हैं। कहाँ हो रही है, अफ्रीका में हो रही है। एक और एग्जाम्पल हम बॉटल नेक इफेक्ट का देख लेते हैं, वो है नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स का, नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स का। तो ये जो सील्स थी इनकी भी हंटिंग हुई और हंटिंग की वजह से इनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। दोनों में आप देख सकते हो हंटिंग रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, आउटसाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो बॉटलनेक इफेक्ट को कॉज कर रही है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट, अभी हमने बॉटलनेक इफेक्ट डिस्कस किया, अब फाउंडर्स इफेक्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन थी जिसमें काफी सारे इंडिविजुअल्स थे, कुछ मैं यहाँ ब्लैंक बना रही हूँ और कुछ को मैं शेड कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में। इसको हम मेन लैंड बोल देते हैं क्योंकि फाउंडर्स इफेक्ट आपको मोस्टली आइलैंड्स पे मेन लैंड के थ्रू दिखता है। तो ये मेन लैंड है, ठीक है। इस मेन लैंड से किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, अब वो एक्सटर्नल फोर्स मान लो स्टॉर्म है, उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ मेनलैंड की जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स थे, जैसे मान लो कि वो डार्क वाले थे, वो मूव करके आसपास के आइलैंड्स पे चले गए, ये आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे चले गए, तो ये इनकी रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगी। अब इनके बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ बन जाएंगे। तो फाउंडर्स इफेक्ट यही होता है कि एक मेन लैंड की पॉपुलेशन, एक मेन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं किसी फोर्स की वजह से, किसी एक्सटर्नल एक मीडियम की वजह से दूसरे लैंड पे चली गई है और वहां लैंड पे उसके जैसे कोई स्पीशीज नहीं थी, तो वो वहां के फाउंडर्स हो गए और उन्होंने न्यू पॉपुलेशन वहां बना ली। तो इसे बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। यहाँ क्या बोला जा रहा है, फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द मेनलैंड बिकम आइसोलेटेड, ठीक है, एंड आइसोलेट होके वो क्या कर रहे हैं, दे आर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर आइलैंड। समझ आई, उनकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है, जो आइलैंड है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, उस पे उनकी स्पीशीज जाके चली गई, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये फाउंडर्स इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे क्या चीजें पॉसिबल हैं, तो यहाँ पॉसिबल है कि रेयर अलील्स जो है, जो मान लो कि मेनलैंड में बहुत कम थी, वो यहाँ जाके काफी ज्यादा अपनी अलील्स को काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। यानी हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर यहाँ ये स्टार वाली स्पीशीज की बात कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ 2 ही स्टार वाली स्पीशीज है, तो ये क्या हुआ है, रेयर अलील्स कैरी कर रही हैं। अब ये रेयर अलील्स जो है किसी एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू आइलैंड पे चली गई और वहां पूरा आइलैंड उन्होंने मान लो स्टार से यहाँ हम बना देते हैं, तो यहाँ ये आइलैंड था, इस पे सारे में स्टार वाली स्पीशीज ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसी अलील्स जो रेयर थी ओरिजिनल पॉपुलेशन में, वो यहाँ पे क्या हो गई हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में आ गई हैं। इसी को हम फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे ज्यादा जाना जाता है, फाउंडर्स इफेक्ट आइलैंड्स में ज्यादा होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वो रैंडम होती है, तो रैंडम चेंज इन दी अलील फ्रीक्वेंसी, रैंडम चेंज इन दी अलील फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट ये याद करना है कि जो हार्मफुल अलील्स हैं वो फिक्स हो सकती हैं। जैसे स्टार वाली बताई, वो रेयर थी, किस लिए, क्योंकि वो हार्मफुल थी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। तो रेयर या हार्मफुल अलील्स जो हैं वो फिक्स हो सकती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आइलैंड में उन स्टार की स्पीशीज ग्रो कर रही थी। आई होप कि आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला टॉपिक समझ आया हो। आगे आने वाली वीडियोस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है रेडियो एक्टिविटी की, उनके बारे में होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।